बिहार के भूमि सर्वे विभाग में पहले तो काफ़ी हलचल था, लेकिन अब सन्नाटा सा पसर गया है। तो क्या बिहार में होने वाला भूमि सर्वे अब लटक गया है? नीतीश कुमार की सेहत जैसा वो भी अब लटक रहा है। आखिर बातें क्या है? क्यों खामोशी पसर गया है? क्यों कुछ कोई बोलने को तैयार नहीं है कि कागजात जमा करने का अंतिम तारीख कब है? वैसे तो सब 31 मार्च 2025 बता रहे हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है क्योंकि लिखित सूचना नहीं है। और अब तो पहले बताने को तैयार भी थे, अब तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है पटना में देखिए क्या हो रहा है, नीतीश कुमार पर नज़र रखिए। और जिस नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट ये भूमि सर्वे था, उस नीतीश का हालत क्या है, इस पर आप नज़र रखिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, किसानों से, रैयतों से, बिहारवासियों से, ये आपका चैनल है। इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है, इसलिए ये आप बिहारी चैनल आपसे आग्रह कर रहा है कि आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दें। अगर YouTube पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। अगर हम चाह लें तो किसी भी चैनल को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा पार नहीं हुआ है। आप जल्द से जल्द लाख का आंकड़ा सिर्फ पार न कराएं, बल्कि मिलियन तक का सफ़र पहुंचाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगस्त 2024 से बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है। भूमि सर्वे को लेकर अगस्त में सबसे पहले प्रचार प्रसार किया गया। मौजों में वो अधिकारी जा कर के ग्रामीणों को बताए, किसानों को बताए कि भूमि सर्वे है क्या, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, और अगर आप नहीं कराएंगे तो इसके नुकसान कितने होंगे। ज़मीन आपका है तो इसके दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो सरकारी लाभों से आप वंचित हो जाएंगे और ये ज़मीन भी सरकार का हो जाएगा। किसान परेशान हो गए और भूमि सर्वे को लेकर थोड़ा जागरूक हो गए, लेकिन जब किसान जाने लगे दस्तावेज को जुटाने के लिए तो उनके दस्तावेज अंचल में नहीं मिले। कुछ किसानों के शिकायत हैं, मधुबनी के किसानों की शिकायत है, मोतिहारी के किसानों की शिकायत है, बांका के किसानों की शिकायत है कि उनके यहाँ तो कई मौजों के खतियान ही नहीं है, तो फिर वो कैसे इसमें भाग ले सकते हैं। तो अलग अलग जिलों के अलग अलग किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को आज तक सरकार नहीं हल कर पाई है। बहुत सारे समस्या किसानों के परिमार्जन प्लस पर है, जो ऑनलाइन डेटा है किसानों के, उसमें नाम में गड़बड़ी है, खाता प्लॉट खेसरा में गड़बड़ी है। उसको सुधारने के लिए महीनों से चक्कर काट रहे हैं। 2024 से चक्कर काटते काटते 2025 का मार्च महीना आ चुका है। अब समय भी काफ़ी कम बचा है और तारीखें भी खत्म होने वाली है, लेकिन उनका समस्या खत्म नहीं हुआ। ऐसे में किसान बहुत परेशान थे और हमेशा खबर के कमेंट बॉक्स में किसान लिखते थे अंतिम तारीख कब है, अगर नहीं कागजात जुगाड़ हो रहा है तो क्या करें, क्या हम वंचित हो जाएंगे, सरकार को बढ़ाना चाहिए समय। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 5 साल भी बढ़ा दें तो किसान सुधरने वाले नहीं हैं। तो अलग अलग किसान हैं, अलग अलग उनकी बातें हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में किसानों की हक की बात सूर्य विहार लगातार कर रहा है। और अब समय कम बचा तो हमने इस विभाग में टटोलने की कोशिश की कि अंतिम तारीख कब है। इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, लेकिन हमने आज भी फिर कोशिश की बात करने की। वैसे तो संडे है, लेकिन हमने बात करने की कोशिश की तो बिल्कुल से सन्नाटा पसरा हुआ है। कई अधिकारियों ने ये कहा कि अब इंतज़ार कीजिए, हेडक्वार्टर से सूचना आएगा, मंत्रालय से, निदेशालय से सूचना आएगा, इसमें आगे करना क्या है। तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि नाम मत बताइए, हमारी हैसियत कम है, लेकिन आप सिर्फ नीतीश कुमार के सेहत को देखिए। जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है भूमि सर्वे, उस नीतीश कुमार की हालत भी ठीक नहीं है। जब अच्छे से राष्ट्रगान नहीं गा सकते, उसमें खड़ा नहीं हो सकते, बिहार दिवस के दिन मात्र 4 मिनट समारोह में शामिल होते हैं, अधिकारी उनको घेर कर लेकर चल रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार इस पेचीदा भूमि सर्वे को कैसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं।
और उसको इस भूमि सर्वे को ये कैसे चुनाव में एक चुनावी मुद्दा बना चुके हैं। क्योंकि अगर बिहार में अभी अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा न बेरोजगारी है, न ये भूमि सर्वे है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है। बिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनका तबीयत है। क्योंकि नीतीश कुमार के व्यवहार में लगातार परिवर्तन हो रहा है और उनके सेहत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में जो बिहार के जो अधिकारी हैं वो सुस्त पड़ गए हैं और ख़ास करके ये जो भूमि सर्वे विभाग है वो एकदम बिल्कुल सुस्त पड़ गया है। ये भी बीजेपी का मंत्रालय है। बीजेपी सधे हुए तरीके से सर्वे कराना चाहती है, लेकिन नीतीश का प्रेशर था तो बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही थी। लेकिन जब नीतीश कुमार की तबीयत ही ख़राब है तो फिर और किसानों के लिए कोई काम अच्छे से नहीं हो पाए हैं, किसानों के पास अभी दस्तावेज नहीं है, तो वैसे स्थिति में भूमि सर्वे के जो भी अधिकारी हैं वो सुस्त पड़ गए हैं और मुख्यालय से भी कोई पत्राचार नहीं किया जा रहा है। अंदर खाने से सब कुछ शांत शांत चल रहा है। तो अब 31 मार्च के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के व्यवहार दिख रहे हैं वैसे में लग रहा है कि भूमि सर्वे शांत हो सकता है, क्योंकि इस हालत में कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए अलायंस समय से पहले बिहार में चुनाव करा सकती है। और अगर चुनाव समय से पहले होगा, वैसे भी अगर समय से भी चुनाव हो तो 6 महीने बच गए हैं, और अगर समय से पहले होगा तो फिर कुछ महीनों के बाद बिहार में चुनाव की घोषणा हो सकती है। वैसे में भूमि सर्वे होना संभव नहीं है, तो फिर भूमि सर्वे लटक सकता है। वैसे क्या होगा अभी इस पर कहना संभव नहीं है। हमें 31 मार्च 2025 तक का इंतज़ार करना होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।